दोस्तों वीडियो में बात करने वाला हूँ आरवीएनएल स्टॉक के बारे में। भाई आज आरवीएनएल ने 10% का अपर सर्किट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। मतलब दोस्तों यहाँ पे 10% के सर्किट के साथ अभी के टाइम में स्टॉक लो होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर सर्किट लिमिट अभी ज़्यादा होती तो ऑलमोस्ट स्टॉक 17-18% तक हमें यहाँ पे चढ़ता हुआ देखने को मिलता। बट बात यह है कि दोस्तों आज इतनी बड़ी तेजी क्यों आई स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे आपके सारे रेलवे के शेयर अभी के टाइम तेजी में है। एंड यहाँ से आरवीएनएल भी दोस्तों नए हाई की तरफ जा रहा है। क्या 750 का 800 का टारगेट अब अपना अचीव होगा? क्योंकि यहाँ पे बजट के बाद हमने नॉर्मली अगर देखा जाए तो रिटेल की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसके बाद स्टॉक कमजोर हुआ एंड 580 रुपये तक भी हमें स्टॉक देखने को मिला है। एंड आज फिर अगर देखोगे तो भाई 607 रुपये तक ही आ चुका है। तो अब आगे दोस्तों स्टॉक में क्या व्यू दिखेगा एंड यहाँ से हमें आगे करना क्या है? देखो अभी के टाइम बड़ी अपडेट आ रही है, अपडेट में आपको बताऊंगा एंड तेजी की वजह भी आपको बताएंगे कि यहाँ से कितना जा सकता है एंड आगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें वो काम नहीं करना ताकि हमें लॉस हो जाए। देखो मैंने एंट्री पॉइंट भी यहाँ पे बताया है, एग्जिट पॉइंट भी आपको पहले बता रखा है एंड यहाँ पे किस टाइम पे किस टारगेट तक जा सकता है वो चीज़ मैंने आपको बता रखी है। दिवाली तक के जो अपने टारगेट है वो है 800 रुपये के। एंड डेफिनेटली यहाँ से जो ये दोबारा यहाँ पे बाउंस आए, ये बहुत बड़ा संकेत यहाँ पे कर रहा है कि अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ बाकी है। लोगों ने दोस्तों थोड़ा लंबा व्यू रखा है। लोग क्या सोच रहे थे टाइम कि भाई आरवीएनएल चलो बजट जिस प्रकार मिला, बजट को तो लोगों ने देखो पहले पॉजिटिव ले रखा था, बट जिस प्रकार से टैक्स वगैरह लगाया उसमें पूरे मार्केट में प्रेशर दिखा। अगेन हमें आरवीएनएल जो रेलवे के शेयर है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोगों ने देखो बड़े बड़े प्लेयर ने क्या कहना स्टार्ट कर दिया था कि रेलवे के शेयरों से सावधान रहो, रेलवे के जो पीएसयू शेयर है वो गिर सकते हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि भाई 25% तक गिर सकते हैं। तो जैसे मार्केट में से अपडेट आते हैं तो आपको पता है मार्केट का थोड़ा व्यू चेंज होता है, लोग खरीदारी कम कर देते हैं। बट अभी के टाइम दोस्तों उसका फायदा उठाया गया, कैसे कि रिटेल को थोड़ा पैनिक किया गया एंड बड़े प्लेयर ने इन शेयरों में दबा के खरीदारी करी पिछले एक महीने में। अगर बता दूं डाटा तो जैसा कि दोस्तों आप देखोगे आज में 10% का अपर सर्किट अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। 607 रुपये के लेवल पे आपका आरवीएनएल फिर से आ चुका है एंड यहाँ से 4 करोड़ 86 लाख की बहुत बड़ी वॉल्यूम आज देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 2857 करोड़ के टोटल शेयर यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को मिले, जिसमें से 22% शेयर ऐसे हैं जो अभी के टाइम हमें डिलीवरी में जाते हुए नजर आए, जो कि बहुत अच्छा डाटा है। एंड 19-20 लाख के आसपास शेयर अभी के टाइम क्या है बाइंग ऑर्डर में, जो कि अपर सर्किट में देखने को मिल रहा है। तो अपर बैंड लग चुका है। इस अपर बैंड में अगर देखोगे तो आपका जो पी है वापस से दोस्तों वही यहाँ पे 80 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पे देखिए अपर बैंड कितना टाइट है, तो जिस प्रकार शेयरों का प्राइस है ये अपर बैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि जब भी दोस्तों देखो जिस प्रकार शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है शेयरों की जो लिक्विडिटी जो मार्केट में ट्रेड के लिए अवेलेबल शेयर है वो कम होते जाते हैं, मतलब जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम होती है। तो वही चीज़ अभी के टाइम आरवीएनएल में नजर आ रही है एंड आरवीएनएल की रिजल्ट डेट अभी तक नहीं, रिजल्ट डेट आने के बाद एक बार फिर से स्टॉक में बाउंस दिखेगा, क्योंकि रिजल्ट आएंगे पी कम होगा, प्रॉफिट करेगी तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। देखिए दोस्तों आरवीएनएल के शेयरों में 10% की ऊपरी सर्किट स्तर को छुआ, ये बढ़त कितनी मजबूत है एक बार ये देख लेते हैं। देखिए आरवीएनएल के शेयरों को लेकर अभी के टाइम 2-3 बड़े ब्रोकरेज ने टारगेट दिया। एक तो यहाँ प्रभुदास लीलाधर एंड यहाँ पे एक और बड़ा ब्रोकरेज उसने अपने टारगेट दिया है। शेयरों में 100% बढ़कर यहाँ पे 667 रुपये पर आ चुके हैं। ऊपरी मूल्य जो प्राइस बैंड अपर सर्किट है वो लग चुका है। मल्टीपैगर काउंटर ने साल दर साल अगर देखा जाए तो भाई 233.76% की बढ़त हासिल स्टॉक ने करी है। मतलब साल दर साल कम से कम पैसा 2-3 गुना तो ये करता ही करता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों आरवीएनएल में आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि 15 जुलाई को स्टॉक ने एक नया हाई क्रिएट किया था, ठीक है ना। जुलाई के बाद अगर देखा जाए तो कंटिन्यू स्टॉक में वॉलेटिलिटी नजर आई एंड इस महीने की शुरुआत में 15 जुलाई को देखा गया नीचे स्तर था, जो कि यहाँ पे सार्वकालिक उच्च मूल्य 6.4% से नीचे था एंड यहाँ पे कंटिन्यू स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड पीएसयू को हाल ही में दोस्तों 191 करोड़ रुपए का भी ऑर्डर मिला था कंपनी को। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ने कहा कि आरवीएनएल को दक्षिणी पूर्व रेलवे से ये ऑर्डर मिला था, ये पुरानी बात है, ठीक है ना। तो ये एक ऑर्डर भी मिला एंड ऑर्डर का तो आपको पता है कंपनी को बैक टू बैक 5-7 दिन में ऑर्डर मिलता रहता है। तो ऑर्डर की तो कंपनी के अकॉर्डिंग कोई बड़ी बात नहीं, बट अभी के टाइम में अगर देखें दोस्तों, देखिए आरवीएनएल ने हाल ही में नए ऑर्डर प्राप्त किया है एंड सार्थक समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। एक बड़ी वजह ये है एंड तकनीकी सेटअप के अनुसार काउंटर समर्थक 570 रुपये बना हुआ था एंड 550 रुपये का स्तर होगा। 607-610 रुपये की रेंज तत्काल प्रतिरोध, मतलब देखो 607 रुपये 610 रुपये का अगर लेवल ये ब्रेक कर पाता है, इसके ऊपर कल क्लोज हो जाता है तो फिर नया हाई लगने के चांसेस पूरे बढ़ जाएंगे। अधिक उछाल के लिए उक्त प्रतिरोधक एक निर्णायक उल्लंघन की आवश्यकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक विशेषज्ञ ने वर्तमान स्तरों पर काउंटर में प्रवेश करने का सुझाव दिया कि मतलब स्टॉक यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा। एंड देखिए प्रभुदास लीलाधर तकनीकी शोध विशेषज्ञ रिजू जो यहाँ पे है, इन्होंने कहा कि भाई इन जो इस शेयरों में अच्छी तेजी के बाद थोड़े समय के लिए थोड़ा सुधार देखने को मिला। आने वाले दिनों में इसमें तेजी आने की उम्मीद है एंड कुल मिलाकर चार्ट अच्छा दिख रहा है, इसलिए ट्रेडर्स मजबूत स्तरों पर स्टॉक में प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस 550 रुपये का होना चाहिए। 607 रुपये का स्टॉक का ब्रेकआउट होगा। 644 का स्टॉक का ये यहाँ पे जो टारगेट है वो दे रहे हैं भाई, इस लेवल तक यहाँ पे दिख सकता है। वही जो रेलिगेयर ब्रोकिंग है उनका कहना है कि भाई 630 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया, 570 रुपये का इन्होंने जो स्टॉप लॉस है वो दिया। वही आनंद राठी ने भाई 550 का तो यहाँ पे स्टॉक का स्टॉप लॉस दिया है एंड 610 रुपये इसका जो यहाँ पे ब्रेकआउट है वो बताया है एंड 545 रुपये स्टॉक का यहाँ पे जो अल्पावधि में भाई इतना ये दिख सकता है ये बोला है एंड 612 रुपये के बीच इसके टारगेट ये बोल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों देखो जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, क्योंकि भाई अभी रिजल्ट बाकी
है, रेलवे की ग्रोथ तगड़ी है। एंड यहाँ पे जो हाल ही के अंदर आपको पता है कि रेलवे की जो सेफ्टी है उसको लेकर 1.8 लाख करोड़ का भी अनाउंसमेंट हुआ था, जो कि रेलवे ने इस बार बोला था कि ये हम सेफ्टी में खर्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके प्रभाव डालेगी एंड दिवाली तक डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये स्टॉक 800 तक भी दिख सकता है, क्योंकि भाई कंपनी बेटर है। कंपनी जिस प्रकार क्वार्टर 1 के रिजल्ट आएंगे, पी की जो बढ़ चुका है वो घटेगा एंड आगे जाके ओवरऑल में कंपनी अच्छा करता हुआ नजर आएगी। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। देन भाई अगर आप देखेंगे तो आपके रेलवे के शेयर अभी के टाइम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे आपका IRFC भाई आज 7.5% चढ़ चुका है। भाई आरवीएनएल के अंदर देखोगे तो आरवीएनएल हमें 10% के अपर सर्किट के साथ देखने को मिल रहा है। इरकॉन की अगर बात की जाए तो भाई इरकॉन देख लो यहाँ पे 9%, ऑलमोस्ट 10% के आसपास की तेजी है। तो रेलवे के जो शेयर है भाई अभी के टाइम फिर से मोमेंटम में आ चुके हैं, फिर से इनमें एक बड़ी जो यहाँ पे बाइंग है वो होते हुए नजर आ रही है। तो अब एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे आरवीएनएल का आगे क्या होगा, क्योंकि आरवीएनएल में अभी के टाइम 10% का अपर सर्किट है, तो जो लेवल्स है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ से थोड़ा सा हम शॉर्ट टर्मली स्टॉक को समझ लेते हैं। देखिए अभी के टाइम अगर मैं RSI की बात करूँ कि RSI का तो देखिए दोस्तों स्टॉक RSI आ चुका है 64 के ऊपर। अब मान के चलो अगर यहाँ से पिछली बार की तरह RSI अगर 85-90 पे जाता तो कितना लेवल बनेगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 720 रुपये के आसपास के शेयर के टारगेट यहाँ से बन सकते हैं। तो इस प्रकार अगर देखोगे दोस्तों अभी के टाइम स्टॉक फिर से अपने बॉटम से यहाँ पे उठता हुआ नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे चार्ट कैसा बना, तेजी आई, गिरा, फिर तेजी, फिर प्रॉफिट बुकिंग इन पर फिर से बन रहा है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ब्रेकआउट बनेगा भाई वो बनेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 630 रुपये के आसपास का। अगर ये लेवल ब्रेक होता तो ईजिली हमें ऊपरी की तरफ से स्टॉक 700 रुपये तक के टारगेट यहाँ से दिखाएगा। तो अभी के टाइम मेरे हिसाब से आप वेट कर सकते हो। दिवाली तक स्टॉक में आप कंपाउंडिंग का हिसाब से थोड़ा मौका समझो, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन ताकि कंटिन्यू अपडेट्स